जनरल एंट्री में हमारी क्या होती है, एक मेन चीज़ होती है कि जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो उसमें हम डायरेक्ट ऑनर का नाम नहीं लिखते हैं। वह कैसे? जैसे मान लो कि यहाँ पर राम एंड सन्स ने क्या करा, बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक ट्रांजैक्शन है। जब स्टार्ट किया जा रहा है बिजनेस, किसके साथ? कैश से किया जा रहा है। तो आपने देखा होगा, हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो बिजनेस स्टार्ट करने पर ऑनर के थ्रू जो पैसा बिजनेस में लगाया जा रहा है उसे किस नाम से जानते हैं? उसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। लेकिन और अगर यही ऑनर जो है बिजनेस से अपने पर्सनल और प्राइवेट यूज़ के लिए अगर पैसा क्या करता है, विड्रॉल करता है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? ड्राइंग के नाम से। ऐसा क्यों? ड्राइंग के नाम से, यानी कि हम जो है ऑनर का नाम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं जनरल एंट्री में। बाकी हम कस्टमर का, शॉपकीपर का या अदर पर्सन का हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन हम ऑनर का नाम डायरेक्टली जनरल एंट्री में यूज़ नहीं करते। जैसे यहाँ पर राम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। यहाँ पर जो बिजनेस स्टार्ट किया गया वो किसके थ्रू किया गया है? राम एंड सन्स के थ्रू स्टार्ट किया। पर हम जो है इस ऑनर का नाम क्या नहीं करेंगे, जनरल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रिसीव क्या हो रहा है? ऑनर ने बिजनेस में क्या लगाया है? कैश। तो हम क्या करेंगे, कैश को क्या कर देंगे, यहाँ पर डेबिट कर देंगे। कितने का कैश लगाया? 1 लाख का कैश क्या किया उसने? इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस के अंदर। और किसने लगाया है? राम एंड सन्स ने। और हमने ये चीज़ सीखी अभी कि राम एंड सन्स जो ऑनर है और ऑनर का नाम हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं। अगर ऑनर ने बिजनेस में अगर पैसे लगाए हैं तो उसके लिए हमारी एक टर्म है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो नाम की जगह हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? कैपिटल नाम को यूज़ करते हैं उस जगह पे। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि जनरल एंट्री में हम ऑनर का नाम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं। उसके अगर ऑनर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे कैपिटल, और अगर वो विड्रॉल करता है फ्रॉम द बिजनेस को ड्राइंग के नाम से लिखते हैं, पर उसका नाम मेंशन नहीं करते। किसका? ऑनर का। बाकी का हम कर सकते हैं, चाहे वो कस्टमर हो या कोई अदर पर्सन है, उनका रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट ऑनर का हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये बिजनेस जो है जिसमें हमने क्या करा है, 1 लाख का जो है कैश का इन्वेस्टमेंट किया है, ये क्या कर रहा है, एक तरह का बिलीव दे रहा है किसको? राम एंड सन, जिसकी जो कैपिटल लगी हुई है बिजनेस के अंदर, कि वह उसे 1 लाख की कैपिटल में कुछ फ्यूचर में कमा कर देगा। ठीक है, अब जो इसके अंदर एक और हमारी ट्रांजैक्शन है, दैट इज़ 4th ट्रांजैक्शन। इसके अंदर क्या है, जैसे मान लो आपने क्या करा, जो भी आप गुड्स को खरीदते हैं, बेचते हैं, तो ऑब्वियस उसमें हमारे क्या होते हैं, आउटपुट होते हैं। या तो हमें प्रॉफिट होता है या हमें क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो उस प्रॉफिट एंड लॉस का इफेक्ट, जैसे मान लो जो 4 ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर क्या हुआ कि मशीन डिस्ट्रॉय बाय फायर ₹30,000। अब एक मशीन जो है वो ख़राब हो गई क्योंकि उसमें क्या लगी है, आग लग गई है। बिजनेस के पास से क्या चला गया है, बिजनेस के पास से क्या चली गई है, मशीन चली गई है। मशीन तो चली गई है कितने की, 30,000 की। अब जो ये चीज़ चली गई है कि इसके बदले में हमें कुछ मिलेगा अभी या फ्यूचर में? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उस पर क्या लग गई है, आग लग गई है, फायर लग गई है, वो पूरी तरह से क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई है। मशीन तो चली गई लेकिन उससे हमें कभी कुछ मिलने नहीं वाला है फ्यूचर में। तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, लॉस। और लॉस को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। कितनी अमाउंट से, जितनी अमाउंट की हमारी मशीन थी। ठीक है, करते हैं। जैसे मान लो आपको ना रास्ते में एक पेन मिल गया, ठीक है, और जो पेन का जो प्राइस है वो है हमारा कितना, 30 रुपीज़। तो यहाँ पर आपको क्या रिसीव हो गया, यहाँ पर आपको पेन तो रिसीव हो गया। जैसा कि अगर ये पेन जो है आपको रास्ते में पड़ा हुआ मिला था, रिसीव हुआ था, इसके बदले में आपने क्या नहीं करना है, आपको पेमेंट नहीं करनी है। अगर ये आपने शॉप से ख़रीदा होता तो पेन आपको रिसीव हो जाता और कैश के बदले में गया क्या, कैश यहाँ पे गिव में लिख देते, क्रेडिट कर देते। लेकिन जैसे कि ये पेन आपको पाया गया है रोड पे, तो आपने क्या कर दिया, पेन तो रिसीव हो गया, इसके लिए हमें फ्यूचर में कुछ नहीं देना है, ना अभी ना कल। तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। और ये प्रॉफिट कितने का बन जाएगा, रुपीज़ उतने ही रुपए का जितने रुपए का क्या है, पेन है। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दोनों
इक्वल्स हो जाए। सो यानी कहने का मतलब ये हमने जो अभी तक सीखा, यही सीखा कि जो भी बिजनेस को रिसीव हो रहा है उसे क्या कर देते हैं डेबिट, और जो भी बिजनेस से जा रहा है वह क्या हो जाता है क्रेडिट, चाहे हमारे गुड्स के फॉर्म में हो, सर्विस के फॉर्म में हो, या प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट के केस में क्या किया जाता है, उसको हम क्रेडिट कर देते हैं क्योंकि उसके बदले में हमें फ्यूचर में कुछ नहीं चुकाना होता है। प्रॉफिट को क्या किया जाता है, क्रेडिट में किया जाता है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। और लॉस के केसेस में क्या होता है कि अगर आप जैसे कि यहाँ पे मशीन डिस्ट्रॉय हो गई थी, फ्यूचर में जहाँ से कुछ मिलने नहीं वाला है वो चीज़ क्या हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई, चाहे फायर के थ्रू, थेफ्ट के थ्रू, तो वो केस भी क्या हो जाता है, वो लॉस हो जाता है बिजनेस के लिए, और लॉस को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। यही हमारे क्या है 3-4 पॉइंट जो हमने सीखे आज कि इस वीडियो में, ये एज अ कॉन्सेप्ट है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल में जो यूज़ है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको यूज़ करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। बने रहिए इस चैनल में, और चैनल में बने रहने के लिए क्या करना है आपको, उस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।